दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास समाप्त होने वाला है और बस एक सोमवार बचा है, चौथा सोमवार। तो आखिरी सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हम आपको श्रावण के आखिरी सोमवार यानी चौथे सोमवार को सुने जाने वाली भगवान शंकर की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी कथा सुन सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी खेती योग्य ज़मीन बहुत छोटी सी थी और बारिश भी अक्सर वहाँ नहीं हुआ करती थी। वह कठिन परिश्रम भी करता था। उसकी फसलों में कठिन परिश्रम के बाद भी उसके फसल अच्छे नहीं होते थे। फसल बहुत कम होती थी। उससे मिलने वाली आमदनी भी बड़ी मुश्किल से होती थी। उसका परिवार किसी तरह से उसमें पेट भी नहीं भर पाता था। रामू के पास संपत्ति के नाम पर बस एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ पशुएं और वही एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। रामू का जीवन गरीबी से बीत रहा था, लेकिन उसकी पत्नी आस्था में भरी हुई भगवान शिव की हरदम पूजा किया करती थी। वह भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसने अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करता था। उसकी आस्था इतनी मजबूत थी कि वह अपनी परेशानी के बावजूद कभी भी भगवान से यह शिकायत नहीं करता था कि हे प्रभु, हम इतने गरीब क्यों, या फिर आपने हमें गरीब क्यों बना दिया। वह हमेशा यही मानता था कि ईश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है वह अच्छा ही होगा और उसने कुछ अच्छा ही छुपा होगा। एक दिन जब रामू की फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई, वह बहुत दुखी हुआ। उस दिन वह मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, असहाय हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरी फसल भी नष्ट हो गई और मेरे बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। कृपया मेरी मदद करें। रामू की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव को दया आ गई। भगवान शिव ने रात्रि में स्वप्न में रामू को दर्शन दिया और कहा कि हे रामू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। तुम्हारे घर के पीछे जो एक पुराना पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ज़मीन में जब तुम खोदोगे तो उसमें एक घड़ा मिलेगा जिसमें तुम्हें तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से धन प्राप्त हो जाएगा। उसे निकालकर तुम अपने जीवन को सुधार लेना। अगले दिन जब रामू उठा तो उसे रात्रि का स्वप्न याद आया। उसने सोचा कि शायद यह भगवान का कोई संकेत है। वह तुरंत अपने घर के पीछे गया और वहाँ उसने खुदाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने जब उस घड़े को निकाला और उसको खोल कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उस घड़े में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या स्वप्न भी सच होते हैं। स्वप्न तो हमें अक्सर रात को आते हैं, परंतु क्या सच में स्वप्न सत्य होते हैं। उसने भगवान का धन्यवाद किया और घर लाकर अपनी पत्नी को सारी बातें उसने बता दी। उसकी पत्नी ने कहा कि हम इस धन का सदुपयोग करेंगे। उन्होंने सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शिव को धन्यवाद कहा और वहां गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करवाया। इसके बाद उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा एक और ज़मीन का बड़ा टुकड़ा खरीदा और उसे उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करके काम करना शुरू कर दिया। रामू ने अपने बच्चों को शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। गांव के अन्य जो गरीब किसान थे उनकी भी मदद करने लगा और मेहनत और ईमानदारी का फल उसे ही मिला और उसे फसलों को अब अच्छी तरह से किस तरह से और ज़्यादा उपजाऊ बनाना है और फसलों को लेकर और आगे कैसे बढ़ना है, इसी विषय में वह सोचने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वह गांव का एक समृद्ध किसान बन गया था। लेकिन उसके जीवन में यह बदलाव आने के बाद भी रामू अपनी सरलता और ईमानदारी को नहीं छोड़ा था। उसने कभी भी उस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहा करता था और भगवान का धन्यवाद करता रहता था। समय बीतता गया और रामू का नाम गांव के एक ईमानदार, धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग उसे बहुत मान सम्मान देते थे और उसकी बातें सुनते थे। रामू ने भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उसने अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता रहा। रामू की इस धार्मिक और परोपकारी भावना ने उसे और भी अधिक समृद्ध बनाना शुरू कर दिया और उसके घर में सुख शांति और अधिक आनी प्रारंभ हो गई। उसकी ईमानदारी और धार्मिक आस्था ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए भी वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी, परिश्रम और भगवान के प्रति आस्था साथ ही व्यक्ति को अपना जीवन और भी ऊंचे स्तर पर लेके जाने में सहायक होता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जिसे आवश्यकता होती है। रामू ने कठिनाइयों में भी कभी हार नहीं मानी और उसने भगवान में अपनी आस्था बनाए रखी।
उसके पश्चात भगवान ने उसे सब कुछ दिला दिया। वह आकांक्षा करता था, उसकी धार्मिक और परोपकारिणी इच्छाएं भी होती थी, परंतु वह कभी यह नहीं सोचता था कि मैं इतना धनवान हो जाऊं कि सिर्फ अपने लिए ही कुछ कर पाऊं। इस प्रकार रामू की कहानी यह संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपनी आस्था और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसी के साथ देते हैं जो सच्चे हृदय से और सच्चे मन से भगवान को याद करता है। तो दोस्तों, यह थी श्रावण सोमवार की बहुत ही सुंदर एक ईमानदार रामू की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।